नमस्कार मित्रों, आखिर ऐसा क्या हुआ जब भीष्म पितामह की माता को उठाने हस्तिनापुर पहुंचा शक्तिशाली योद्धा उग्रायुध। आखिर कौन था उग्रायुध और वह कितना शक्तिशाली था? आप देख रहे हैं आरके मोटिवेशन। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। महाभारत काल में भीष्म पितामह की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भीष्म पितामह हस्तिनापुर की रक्षा करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी और खुद को हस्तिनापुर के राज सिंहासन का रक्षक घोषित किया था। कौरवों और पांडवों के जन्म से पहले ही उन्होंने हस्तिनापुर के कई सारे शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया था। बड़े से बड़े शक्तिशाली योद्धा और उनकी सेना भी देवव्रत का सामना नहीं कर सकती थी। ऐसे ही एक शक्तिशाली और बलशाली राजा उग्रायुध ने एक बार भीष्म पितामह को ललकारते हुए उनकी माता सत्यवती पर नजर डालने की चेष्टा की। उग्रायुध का घमंड तोड़ने जब स्वयं भीष्म पितामह पहुँचे तो आखिर कौन था उग्रायुध और क्यों वह सत्यवती को अगवा करना चाहता था? दरअसल इस घटना का वृत्तांत हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व अध्याय 20 में उल्लेख है, जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से उग्रायुध के जन्म, वंश और उग्रायुध से उनकी शत्रुता के बारे में पूछा था और भीष्म पितामह ने पूर्ण वृत्तांत युधिष्ठिर को बताया था। दरअसल हरिवंश पुराण के अनुसार राजा अजमीर के पुत्र विद्वान राजा यवन के वंश में कृत के पुत्र पौर नंदन के रूप में वीर उग्रायुध का जन्म हुआ था। उग्रायुध ने अपने पराक्रम से पांचाल के महान तेजस्वी नीप राजा को मार दिया था। बड़े होने पर बलवान होने के साथ साथ उग्रायुध दुष्ट स्वभाव वाले हो गए थे। उनका महान चक्र नीपों का संहार करने वाला था और लगातार युद्ध में विजय मिलने के बाद उग्रायुध का अभिमान लगातार बढ़ता चला गया। द्वापर युग में जिस समय राजा शांतनु की मृत्यु हुई थी, उसमें भीष्म पितामह उनके दाह संस्कार के कार्यों को पूरा करने के लिए बिछाना लेकर बैठे हुए थे। उसी समय राजा उग्रायुध का एक दूत उग्रायुध का संदेश लेकर उनके पास आया। उस संदेश में लिखा था कि अगर भीष्म पितामह स्त्रियों में रत्न रूपी उनकी माता सत्यवती को उग्रायुध की भार्या बनाने के लिए उन्हें सौंप देंगे तो वह उनके बदले में एक विशाल राज्य, उन्हें अपार धन के साथ दे देंगे और खुद इस धरती पर गंधकाली को पाकर रत्नों के भागी हो जाएंगे। संदेश में उग्रायुध के ऐसी नीचता भरे शब्द सुनकर पितामह भीष्म का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन उस संदेश में उग्रायुध ने पितामह भीष्म को अपने परम दुर्जेय चक्र युद्ध का भय दिखाते हुए यह भी कहा था कि उनका चक्र भूमि में शत्रुओं के संहार के लिए प्रकट हुआ है। इसलिए अगर पितामह भीष्म अपने राज्य काल और अपने प्राणों का कल्याण चाहते हैं तो उनकी आज्ञा मान ले, नहीं तो वह उन्हें चैन से रहने नहीं देंगे। इस संदेश को सुनकर पितामह भीष्म के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। पितामह भीष्म उस समय कुश के आसन पर सो रहे थे, तो संदेश सुनने के बाद उन्होंने अपने सेनापतियों को तुरंत बुलाया और युद्ध करने की आज्ञा दे दी। यह वह समय था जब राजा शांतनु और सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य एक छोटा बालक था और वह अपनी माता के हित में युद्ध नहीं कर सकता था। इसलिए पितामह भीष्म ने खुद ही युद्ध करने का फैसला लिया। लेकिन उनके मंत्रियों ने उन्हें समझाया इस समय अपने पिता के दाह संस्कार कर्म करने की वजह से वह अशुद्ध है, तो जब तक वह शुद्ध नहीं होते साम दाम दंड भेद की नीतियों से प्रयोग करके युद्ध लड़ना चाहिए और शुद्ध होने के पश्चात वह युद्ध भूमि में उग्रायुध के आमने सामने युद्ध लड़ सकते हैं। मंत्री की बात से सहमत होकर पितामह भीष्म ने उस समय युद्ध करने का विचार त्याग दिया। साथ ही शास्त्रों और नीतियों में चतुर उनके मंत्रियों ने सभी प्रकार के दूसरे उपायों से शांति समझौते का प्रयास किया, लेकिन स्त्री कामुकता में उग्रायुध की बुद्धि नष्ट हो चुकी थी और वह बिल्कुल नहीं माना। बार बार भीष्म पितामह के मंत्रियों द्वारा शांति समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन हर बार उग्रायुध ने उन सभी दूतों को और उन संदेशों को ठुकरा दिया। लेकिन इसके बाद वह समय भी आया जब स्वयं भीष्म पितामह अशोच से शुद्ध हो गए, तो धनुष बाण लेकर वह रथ में बैठकर उस दुर्बुद्धि से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। स्त्री की कामना और लालसा के चलते उग्रायुध का परम विजय चक्र का बल भी उस समय तक नष्ट हो चुका था और संग्राम के दौरान
जब 3 दिन तक भीष्म पितामह और उग्रायुध का युद्ध हुआ तो वह युद्ध बहुत ही भीषण था। दोनों ही पराक्रमी योद्धाओं ने एक दूसरे को 3 दिन तक लगातार टक्कर दी, जहां अनेक दिव्यास्त्र का प्रयोग भी किया गया, रण कौशल को भी दिखाया गया। लेकिन आखिरकार भीष्म पितामह ने उग्रायुध को परास्त करके उसके प्राण हर लिए और उसे उसके कुकर्म की सजा दी। कहते हैं उग्रायुध के मरने के बाद जिन नीपों को उसने हरा दिया था और उसका राज्य छीन लिया था, उन्होंने भी उसके राज्य पर आक्रमण किया और द्रुपद के पिता ने भी उग्रायुध के राज्य पर आक्रमण करके अपना अधिकार वापस ले लिया। इसके बाद अर्जुन का युद्ध द्रुपद के साथ हुआ और अर्जुन ने राजा द्रुपद को हराकर उनका राज्य भी जीत लिया और बाद में कापल्य नगरी और अछत्र नगरी को द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित भी किया। इसका वृत्तांत महाभारत में भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर स्वयं भीष्म पितामह से गुरु द्रोणाचार्य ने दक्षिणा के रूप में पांडवों और कौरवों से उनके सबसे घनिष्ठ मित्र राजा द्रुपद को हराकर उसके सिंहासन और उसके राज्य को जीतने की ख्वाहिश पेश की थी, जिसे कौरव पूरा नहीं कर पाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पूरा कर पाया। जिसके बाद अर्जुन ने उनके चरणों में वह नगरी समर्पित कर दी, जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने वापस राजा द्रुपद को लौटा दिया। लेकिन पितामह भीष्म ने उग्रायुध के साथ साथ राजा द्रुपद पर भी अपनी जीत हासिल कर ली थी और हस्तिनापुर के एक सबसे बड़े शत्रु को मार डाला था। आशा करते हैं उग्रायुध के बारे में यह संपूर्ण जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आप इस घटना के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, हरिवंश पर्व अध्याय 20 में बारीकी से इसके बारे में उल्लेख किया गया है, जहां युधिष्ठिर को स्वयं भीष्म पितामह उनके साथ हुए उग्रायुध के संपूर्ण विवरण वाले भाग को बता रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी यह खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आरके मोटिवेशन। आप सभी का धन्यवाद।